नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर आज हम बात करने जा रहे हैं महान महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, जो कि श्री राम के सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे और क्षत्रिय कुल के महान विभूषण थे, परंतु उन्होंने अपना वर्ण बदल लिया और वैश्यवृत्ति को अपना लिया। कैसे ये सब कुछ हुआ, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। महाराजा अग्रसेन से दो बातें खासतौर से जुड़ी हुई हैं। पहली तो ये कि वो समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरी ये कि उन्होंने संसार में पहले ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूरी तरह से व्यापारी वर्ग का साम्राज्य था। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराजा अग्रसेन जी के जन्म के बारे में है। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आश्विन शुक्ल एकम को सूर्यवंशी श्री राम के पुत्र कुश के कुल में द्वापर युग के अंतिम चरण में आज से लगभग 5143 वर्ष पूर्व हुआ था। अग्रसेन जी के पिता का नाम बल्लभ सेन तथा उनकी माता का नाम भगवती देवी था। अग्रसेन श्री राम जी की 35वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। अग्रसेन जी की प्रधान पत्नी का नाम नंदिनी एवं ज्येष्ठ पुत्र का नाम विभु है। हालांकि महाराज अग्रसेन जी की 17 रानियां एवं एक उपरानी थी। अग्रसेन जी के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी हमें अग्रवाल कुल में उत्पन्न दो महान लेखकों की कृतियों से मिलती है। इनमें से प्रथम लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जो कि हिंदी साहित्य के जनक भी कहलाते हैं। भारतेंदु ने अपने निबंध अग्रवालों की उत्पत्ति में अग्रसेन जी के इतिहास के बारे में लिखा है। भारतेंदु ने अपने निबंध की विषय वस्तु का आधार प्राचीन लेखों, प्रचलित कथाओं तथा विशेष रूप से श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा से लिया था। दूसरे महान लेखक हैं इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार, जिन्होंने अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में विद्यालंकार जी ने महालक्ष्मी व्रत की कथा भी लिखी है। भारतेंदु के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए, जिनमें से 17 यज्ञ तो पूर्ण हो गए, किंतु करुणा हृदय राजा अग्रसेन के पशु बलि न देने के आग्रह के कारण 18वां यज्ञ अधूरा ही रह गया, अर्थात वे 17.5 यज्ञ ही कर पाई। अतः अग्रवालों के गोत्र भी 17.5 ही रह गए। वहीं दूसरी ओर एक और कहानी प्रचलित है अग्रवालों के आधे गोत्र के बारे में। इस कथा के अनुसार गोयन गोत्र के एक युवा ने अनजाने में अपनी ही गोत्र की एक कन्या से विवाह कर लिया। इस कारण यह गोत्र आधा ही रह गया। महाराजा अग्रसेन ने नागराज कुमुद की पुत्री माधवी से स्वयंवर विवाह किया था। माधवी के स्वयंवर में देव, यक्ष, गंधर्व आदि सब गए थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी इस स्वयंवर में उपस्थित थे, किंतु माधवी ने सबको ठुकराते हुए अग्रसेन जी का वरण किया, जिसके कारण इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने अग्रसेन जी के राज्य में वर्षा नहीं की। राजा अग्रसेन बहुत ही प्रजावत्सल थे। उन्होंने अपनी प्रजा की समृद्धि और प्रेमपूर्ण जीवन के लिए शिवजी की घोर तपस्या की। शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर सत्कृत किया और महालक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। शिवजी की सलाह पर अग्रसेन ने उग्र तप करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। लक्ष्मी जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए तथा उन्हें एक नया राज्य स्थापित करने का आदेश दिया। अग्रसेन को वरदान देते हुए माँ लक्ष्मी ने कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी तथा तुम्हारा राज्य सदैव धन धान्य से संपन्न रहेगा। तभी से महालक्ष्मी अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। जब अग्रसेन नए राज्य की स्थापना के लिए अपनी स्वयंवर रानी माधवी के साथ भारत भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक जंगल में एक शेरनी अपने शावक को जन्म देती हुई दिखाई पड़ी। नवजात शावक ने हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर हाथी पर छलांग मार दी। इस घटना से विस्मित राजा अग्रसेन ने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से विचार विमर्श किया। उन्होंने इस स्थान को वीर भूमि मानते हुए ऋषि मुनियों की सलाह पर यहीं पर अग्रेयगण या अग्रोदय नामक राज की नींव रखी तथा इसकी राजधानी
शावक के जन्म स्थान पर अग्रोहा नाम से बसाई। महाराज अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को बसाते समय ये नियम बनाया कि कोई भी नया व्यक्ति जो उनके राज्य में बसने की इच्छा से वहाँ जाता था, उसे एक ईंट और एक सोने की मोहर दी जाएगी, ताकि वह नवागंतुक अपना मकान भी बनवा सके और अपना धंधा भी चला सके। इस प्रकार दयालु राजा अग्रसेन क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो हुए थे, किंतु वैश्यवृत्ति अपनाने के कारण वे अग्रवालों के पितृपुरुष के रूप में सुपूजित हैं। बोलिए अग्रसेन महाराज की जय। और अब जानते हैं महाराजा अग्रसेन द्वारा कराए गए उन 18 यज्ञों के बारे में, जिनसे अग्रवालों के 18 गोत्रों की उत्पत्ति हुई। इन 18 यज्ञों के ऋषि, उनसे उत्पन्न गोत्र तथा गोत्र स्वामी के नाम आप अपनी पर्सनल डायरी में नोट भी कर सकते हैं। प्रथम यज्ञ गर्ग ऋषि के पौरोहित्य में संपन्न हुआ, जिससे गर्ग गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी पुष्पादेव हैं। द्वितीय यज्ञ गोविल ऋषि द्वारा कराया गया, जिससे गोविल अथवा गोयल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी गेंदुमल हैं। तृतीय यज्ञ गौतम ऋषि ने करवाया, जिससे गोयन अथवा गोयन गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी गोधर हैं। चौथा यज्ञ वत्स ऋषि के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिससे बंसल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी वीरभन हैं। पांचवा यज्ञ कौशिक ऋषि ने करवाया, जिससे कंसल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी मणिपाल हैं। छठवां यज्ञ सांडिल्य ऋषि ने करवाया, जिससे सिंघल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी सिंधुपति हैं। सातवां यज्ञ मांडव्य अथवा मंगल ऋषि ने करवाया, जिससे मंगल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी अमृतसेन हैं। आठवां यज्ञ जैमिनी ऋषि के पौरोहित्य में संपन्न हुआ, जिससे जिंदल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी जैत्रसंघ हैं। नववां यज्ञ तांड ऋषि ने करवाया, जिससे तिंगल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी तंबोलकरण हैं। इसी प्रकार 10वां यज्ञ औरव ऋषि के पौरोहित्य में संपन्न हुआ, जिससे ऐरन गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी इंद्रमल हैं। 11वां यज्ञ धौम ऋषि ने करवाया, जिससे धारण अथवा धरण गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी धावन देव हैं। 12वां यज्ञ मुदगल ऋषि के पौरोहित्य में संपन्न हुआ, जिनसे मधुकुल अथवा मंदल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी माधव सेन हैं। 13वां यज्ञ वशिष्ठ ऋषि ने करवाया, जिनसे बिंदल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इनके गोत्र स्वामी वृंददेव हैं। 14वां यज्ञ मैत्रेय ऋषि ने करवाया, जिससे मित्तल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी मंत्रपति हैं। 15वां यज्ञ तैत्तिरीय ऋषि ने करवाया, इस यज्ञ से तायल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इनके गोत्र स्वामी ताराचंद हैं। 16वां यज्ञ भरद्वाज ऋषि ने करवाया, जिससे भंडल अथवा भंडल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी वासुदेव हैं। 17वां यज्ञ कश्यप ऋषि ने करवाया, जिससे कुच्छल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसके गोत्र स्वामी कर्णदेव हैं। और अंतिम 18वां यज्ञ नागेंद्र मुनि ने करवाया, जिनसे नंगल अथवा नागल गोत्र की उत्पत्ति हुई और इस गोत्र के स्वामी नरसेन हैं। इस प्रकार अग्रसेन जी द्वारा कराए गए 18 यज्ञों से 18 अग्रवाल गोत्रों की उत्पत्ति हुई। अग्रवाल कुल में उत्पन्न महान कवि काका हाथरसी ने अग्रवालों के इन 18 गोत्रों को अपनी एक छोटी सी रचना में सम्मिलित किया, जिसे याद करके अग्रवालों के सभी गोत्रों का अच्छी तरह से स्मरण किया जा सकता है। कविता कुछ इस प्रकार है। वैश्य जाति में प्रतिष्ठित अग्रवाल का वर्ग, गोत्र 18 में प्रथम, नोट कीजिए गर्ग, नोट कीजिए गर्ग की कुच्छल तायल तिंगल, मंगल मधुकुल ऐरन गोयन बिंदल जिंदल, कहीं कहीं है नागल धारण भंदल कंसल, अधिक मिलेंगे मित्तल गोयल सिंगल बंसल। इस प्रकार ये अग्रवालों के 18 गोत्र हैं। तो ये थी महाराजा अग्रसेन जी के बारे में व्यापक जानकारी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया पंचमत उद्घोष चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।